दोस्तों, आपने अपने हल्का अहबाब में, दोस्तों में, इर्द-गिर्द के लोगों में और अपने कोलीग्स में एक चीज़ नोट की होगी कि उनमें से चंद तो ऐसे हैं जिनका मूड हमेशा बेहतर रहता है, खुशगवार मूड में रहते हैं, उनके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं, उनका काम में बड़ा जी लगता है, वो काम बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। इसके बरक्स कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मूड हमेशा ख़राब रहता है, वो परेशान-परेशान से नज़र आते हैं, उनकी एनर्जी कम होती है। इन दोनों ग्रुप्स में बेसिकली जो फ़र्क है उसके पीछे जो वजूहात हैं वो हैं हमारे 4 अहम ब्रेन केमिकल्स। उन 4 अहम ब्रेन केमिकल्स के नाम हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। आज हम बड़ी तफ़सील से बात करेंगे कि हम इन जो 4 किस्म के ब्रेन केमिकल्स हैं कैसे नेचुरल तरीके के तौर पे और कुदरती तरीके से इन 4 ब्रेन केमिकल्स को बूस्ट कर सकते हैं और इनको बूस्ट करने से हम अपना मूड, हम अपने एनर्जी लेवल्स और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डोपामाइन के बारे में। डोपामाइन जो है वो मोटिवेशन, फ़ोकस और रिवार्ड सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर आप हर वक़्त थके-थका महसूस करते हैं, आपका काम करने को जी नहीं कर रहा, आप अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर पाते कि कोई अपना टास्क पूरा कर लें, अपना गोल पूरा कर लें या अपने रोज़मर्रा के जो मामूल के काम हैं वो पूरे कर पाएँ। तो हो सकता है कि आपको डोपामाइन की कमी हो। तो डोपामाइन की कमी को पूरी करने के लिए मैं आपको 4 बड़ी आसान चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहले है सनलाइट। आपको चाहिए कि रोज़ सुबह के वक़्त कम से कम 15 से 20 मिनट अपने आप को सन को एक्सपोज़ करें, थोड़ी-सी धूप लें। सुबह के वक़्त की हल्की-हल्की धूप इसके लिए काफ़ी है। अगर कुछ बादल वग़ैरह हों तो आप 30 मिनट तक बाहर रहें, धूप में रहें, खुली फ़ज़ा में रहें, तो इससे आपका डोपामाइन बूस्ट होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें आपकी मदद कर सकती है वो है कोल्ड शावर। आप सुबह के वक़्त या दोपहर के वक़्त जब भी आप शावर लेते हैं, तो अगर आपको गर्म पानी से भी शावर लेना पड़ता है सर्दियों में, तो उसके एंड पे सिर्फ़ 30 सेकंड्स के लिए अगर आप अपने शावर को कोल्ड पे टर्न कर देंगे, तो कोल्ड शावर एक बड़ा नेचुरल तरीका है जिससे डोपामाइन डोपामाइन जो है वो बूस्ट होती है। तीसरी चीज़ जो है वो डीप वर्क है। सुबह के वक़्त उठते ही अगर हम अपना वक़्त मोबाइल फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे या ईमेल पे लगा देते हैं, तो उसकी वज़ह से हमारी डोपामाइन ज़ाया हो जाती है। उसकी बजाय अगर सुबह के वक़्त कोई सबसे दिन का जो अहम काम है वो सुबह के वक़्त कर लिया जाए या सुबह के वक़्त आप उठते हुए मोबाइल फ़ोन या फिर ईमेल या फिर सोशल मीडिया की बजाय जाएँ, दाँत ब्रश करें, अपना बिस्तर सेट करें और थोड़ा वक़्त किसी अहम काम, अहम सोच या किसी ऐसी एक्टिविटी में लगाएँ तो आपके डोपामाइन के लेवल बूस्ट होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो डोपामाइन को हेल्प करती है वो है एक्सरसाइज़। तो किसी भी किस्म की एक्सरसाइज़ उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, उसमें कार्डियो ट्रेनिंग जैसे रनिंग, वॉकिंग, इसके अलावा योगा, कोई भी एक्सरसाइज़ अगर आप करेंगे वो भी आपके डोपामाइन लेवल्स में उनको इंक्रीज़ कर देगी। आपके जैसे ही डोपामाइन के लेवल बढ़ेंगे तो आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, आपका काम करने को जी करेगा, आपके जो टास्क रहते होंगे आप फ़ौरन उन टास्क्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो था दोस्तों डोपामाइन के बारे में। दोस्तों डोपामाइन के बाद जो दूसरा अहम ब्रेन केमिकल है वो है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो हमारे मूड को और हमारे इमोशनल बैलेंस को कंट्रोल करता है। आपको हर वक़्त टेंशन रहती है, आप परेशान रहते हैं, आपको एंग्ज़ायटी है या आपको डिप्रेशन हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपके सेरोटोनिन के लेवल्स कम हैं। डिप्रेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा आम दवाई इस्तेमाल होती है जिसको एसएसआरआईज़ कहा जाता है, वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स जो हैं वो भी सेरोटोनिन का ब्रेन में लेवल ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन से आज़ादी पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी टेंशन की कमी होती है और हम खुश-खुश महसूस करते हैं, हम बेहतर महसूस करते हैं। तो सेरोटोनिन के लेवल्स को नेचुरली और कुदरती तौर पे इंक्रीज़ करने के लिए अगेन सनलाइट का बड़ा रोल है, लेकिन इसमें सनलाइट 15-20 मिनट की बजाय 30 मिनट तक की सनलाइट आपको ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी सनलाइट आप होनी चाहिए। एक डिसऑर्डर है जो कि डिप्रेशन की एक किस्म है जिसको सैड कहते हैं। वो भी ऐसे लोगों में होता है जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ पे सूरज बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो उनको भी फिर सैड में, डिप्रेशन में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सनलाइट के बाद दूसरी है हेल्थी डाइट। तो हेल्थी डाइट में जो है वो है नट्स हैं, अंडा है, मछली है, योगर्ट, दही, ये भी आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद आता है सोशल कनेक्शंस। आपके घरवालों, दोस्तों और आपके अज़ीज़
अहबाब के साथ बैठ के गपशप लगाने से भी सेरोटोनिन बढ़ती है और आपका ट्रस्ट बढ़ता है। इसके बाद जो चीज़ आती है, वो है ग्रैटिट्यूड या फिर शुक्रगुज़ारी। अगर आप हर वक़्त कम से कम दिन में 3 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि आपको मिली हुई हैं, जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर आपको पास सेहत है, अगर आपके पास अपनी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए इनफ़ रिसोर्सेज़ हैं, तो आपको इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब आप शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुज़ारी के मुकाम पे जाते हैं, तो इससे नेचुरली आपका सेरोटोनिन जो है वो बूस्ट होता है और उससे आपको मज़ीद खुशी मिलती है और उसके बाद आप ज़्यादा शुक्रगुज़ारी कर सकते हैं। सेरोटोनिन के बाद बारी आती है ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन कनेक्टेड है लव, ट्रस्ट और कनेक्शन के साथ। अगर आप तन्हा महसूस करते हैं, आपको अपने करीबी रिश्तेदारों की, बहन-भाइयों की, दोस्तों की याद सताती है, तो हो सकता है कि आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल कम हों। इन लेवल्स को नेचुरल और कुदरती तरीके से बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं अपने दोस्तों को, करीबी रिश्तेदारों को, बहन-भाइयों को या बच्चों को हग। उनके साथ गले मिलने से, और अगर आप उनको 30 सेकंड से ज़्यादा उनके साथ हग करते हैं, तो आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल्स बढ़ते हैं। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार, जब बहन-भाई, बेटा आपके पास ना हो, तो इनकी पिक्चर देखने से या इनकी तस्वीर अपने डेस्क पे रखने से आपके ऑक्सीटोसिन के लेवल बूस्ट रहते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मुख़लस दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी फ़ैमिली के साथ डीप कन्वर्सेशन करते हैं, मुख़लस गुफ्तगू करते हैं, ऐसी गुफ्तगू जिसमें आपको ये खौफ़ ना हो कि मुझे जज किया जाएगा या मुझे इस बात पे क्या कहा जाएगा, जिनके सामने आप अपने जज़्बात, अपने मसाइल रख सकते हों और उनसे मशवरा ले सकते हों, तो ऐसी डीप कन्वर्सेशन भी ऑक्सीटोसिन के लेवल बूस्ट करने में आपकी मदद करती है। तीसरी चीज़ होगी एक्ट ऑफ काइंडनेस, किसी की मदद कर देना, किसी की बेहतरी कर देना, किसी की हेल्प कर देना, या फिर अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके अच्छे काम को सराहना, उसको एप्रिशिएट करना, तो इससे भी ऑक्सीटोसिन के लेवल बूस्ट करते हैं। उसके बाद बारी आती है कि अपने दोस्तों, करीबी रिश्तेदारों के साथ जब आप अच्छा वक़्त गुज़ारते हैं, तो उससे भी ऑक्सीटोसिन के लेवल बढ़ते हैं। अपने माँ-बाप के साथ, बहन-भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ जब बैठ के आपका वक़्त अच्छा गुज़रता है, गपशप होती है, हँसी होती है, मज़ाक होता है और आपका जो अच्छा वक़्त गुज़रता है, उसमें भी आपके ऑक्सीटोसिन लेवल बेहतर होते हैं, बूस्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करते हैं एंडोर्फिन्स की। ये कनेक्टेड हैं पेन रिलीव के साथ और स्ट्रेस रिलीव के साथ। अगर आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं, बिला वजह आपके जिस्म में दर्दें हो रही हैं, तो आपको ज़रूरत है कि अपने एंडोर्फिन्स के लेवल्स को बूस्ट करें। उसके लिए आपको चाहिए रनिंग करें, इंटेंस एक्सरसाइज करें। इंटेंस एक्सरसाइज और रनिंग जो है, उससे आपको रनिंग हाई मिलता है, आपके एंडोर्फिन्स के लेवल जो हैं वो बूस्ट कर जाते हैं, तो इसलिए आपकी जो हल्की-फुल्की दर्दें हैं वो ठीक हो जाती हैं, आपका एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा वो चीज़ें जो इसमें आपकी हेल्प कर सकती हैं, उसमें है लाफ्टर एंड कॉमेडी। अगर आप दोस्तों के साथ बैठ के अच्छी गपशप करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, खुश रहते हैं, कहके लगाते हैं, और इससे भी आपके जो हैं एंडोर्फिन्स जो हैं उनके लेवल्स बढ़ते हैं। उसके बाद स्पाइसी फूड खाने से भी एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, लेकिन स्पाइसी फूड खाने से थोड़ा-सा ये एहतियात करनी चाहिए कि अगर इसका टू मच हो जाए, तो हो सकता है कि फिर आपको मैदे में जलन और गैस और तेज़ाबियत वगैरह हो। इसके अलावा जो चीज़ एंडोर्फिन्स को रिलीज़ करने में आपकी मदद कर सकती है, वो है डार्क चॉकलेट और म्यूज़िक। तो ये थी वो सारी चीज़ें जिनको आप अगर अपनाएँ, तो अपने नेचुरल तरीके से आप अपने ब्रेन केमिकल्स का लेवल ठीक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने मूड को बेहतर बना सकते हैं, अपना मोटिवेशन हाई कर सकते हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में वो सारा कुछ जो आप शायद मोटिवेशन की कमी से या शायद सुस्ती, काहली की वजह से अचीव नहीं कर पा रहे, उसमें आपकी मदद हो सकती है। थैंक यू सो मच।